हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, वेलस्पन की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 7797 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 32.5 की पी है, 14.5% है कंपनी की आरओसी एंड 15.8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 15.1% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 12.6% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.19% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1558 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1407 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1802 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 127 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 250 करोड़ के आसपास की कम इनकम जनरेट किया था कंपेयर टू सितंबर 2021 की क्वार्टर। लेकिन अगर प्रॉफिट देखा जाए तो वो हाफ से भी काफ़ी कम निकल के आई है सितंबर 2022 की क्वार्टर की कंपेयर टू सितंबर 2021। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी रिड्यूस हुई है एंड प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह नेगेटिव में है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की भी वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ एक ही जगह पे इंप्रूवमेंट दिखाई है, एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है। तो ओवरऑल जो सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा वीक परफॉर्मेंस दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 94 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 68 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने सेलिंग की है एंड DIIs ने बाइंग। एंड अगर पिछले 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि धीरे धीरे FIIs एंड DIIs जो है वो इस कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं एंड प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं इस कंपनी में, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी की ओवरऑल फंडामेंटल्स की जो कंडीशन है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है, लेकिन सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है एंड कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम हो रही है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है ये कंपनी दिसंबर 2022 के क्वार्टर में या तो फिर मार्च 2023 के क्वार्टर में लॉस दे, मतलब मार्च क्वार्टर से या तो फिर दिसंबर क्वार्टर से ये कंपनी लॉस देना चालू कर दे। तो सिंपली मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाओ, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। एंड अगर पैसा लगा भी रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ, चाहे कितने भी भरोसा क्यों ना हो कंपनी के ऊपर। एज ऑफ ना शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में पैसा मत लगाना। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी पिछले कुछ महीनों से एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैं सबसे पहले स्विंग ट्रेडर्स का सीन समझा देता हूं। तो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न की ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद, मतलब रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग 100 रुपीज़ एंड 118.5 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड स्विंग ट्रेड में एंट्री लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एज ऑफ नाउ नहीं है। एक बार इस कंपनी को एक क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी अगले आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर आप लोगों को ये कंपनी 75 रुपये के आसपास मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। ये एंटायरली सब्जेक्टिव है कि अभी आप लोग एंट्री लोगे या तो फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट के लिए वेट करोगे। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।